छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां कर्ज माफी पर कश्मकश है। तो साल 2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी का बड़ा दांव चलकर सत्ता में आने वाली कांग्रेस एक बार फिर उपचुनाव में कर्ज माफी को मुद्दा बनाने जा रही है। कर्ज माफी को लेकर सत्ता पक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश के 26 लाख से ज्यादा किसानों की कर्ज माफी का बड़ा दावा किया है। राजधानी भोपाल में कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी को सही बताते हुए बाकायदा एक पेन ड्राइव भी मीडिया को सौंपी है। लेकिन सवाल है कि क्या इससे कांग्रेस को उपचुनाव में कोई फायदा होगा? यह जनता बीजेपी की बात को सही मानकर शिवराज सरकार को स्थायी करेगी। चलिए हम मुद्दे पर चर्चा करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसके बाद आप 10 दिन गिनना और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूं, यहां पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। राहुल गांधी के इस बड़े वादे की दम पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। लिहाजा कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए। सत्ता में आने के बाद 15 महीनों तक कांग्रेस ने 2 चरणों में किसानों की कर्ज माफी की, लेकिन इस साल मार्च में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद उसका कर्ज माफी वाला बड़ा वादा अधूरा रह गया। वैसे कांग्रेस लगातार दावा करती रही है कि उसने सत्ता में रहते 26 लाख से भी ज्यादा किसानों की कर्ज माफी की है। हालांकि बीजेपी ने हमेशा उसके इस बड़े दावे को बेदम बताया और कांग्रेस पर जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप लगा। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए सबूतों की पेन ड्राइव जारी की। जी हाँ, यही वो पेन ड्राइव है जिसे पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया को सौंपते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार में जिन 26 लाख से ज्यादा किसानों की कर्ज माफी हुई है, जिसमें उनके नाम है, वो भी गांव और फोन नंबर के साथ। इसके अलावा किसका कितना कर्जा माफ हुआ है, इसकी भी जानकारी है। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। कांग्रेस की ओर से कर्ज माफी वाली पेन ड्राइव जारी किए जाने के बाद बीजेपी ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी नेता हितेश वाजपेयी ने ट्वीट कर लिखा है कि किसानों की कर्ज माफी की कमलनाथ की काली पेन ड्राइव की सीबीआई जांच होना चाहिए। 26 लाख किसानों की कर्ज की राशि कभी बैंकों में नहीं दी गई, अब जो केवल ब्याज की राशि दी गई। कांग्रेस की ये किसानों से की गई सबसे बड़ी गद्दारी है। बहरहाल मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आक्रामक है, लेकिन इन सब के बीच देखना ये है कि कर्ज माफी का लाभ लेने वाले किसानों की सूची सार्वजनिक करने से क्या आगामी उपचुनाव में कांग्रेस को फायदा मिल पाएगा या बीजेपी उसे बैकफुट पर रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कर्ज माफी पर कश्मकश मध्य प्रदेश के इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता विकास मोंद्रिया जी हैं। विकास जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता संदेश श्रीवास्तव जी हैं। संदेश जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। साइनी जी, पहले आपसे ही पूछेंगे, आखिर फिर उपचुनाव है, फिर एकदम से कर्ज माफी का मुद्दा और कमलनाथ जी पेन ड्राइव, ये पहले ही जब सरकार बनी थी तभी जारी कर देते, डालते जाते, पोर्टल में डालते जाते, तो शायद ये मुद्दा ही इतना बड़ा नहीं होता अगर सही है। आपको क्या लगता है, क्यों? कर्ज माफी हमेशा से एक मुद्दा रहा है। जैसे ही चुनाव आते हैं, आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में भी कर्ज माफी मुद्दा बना था और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात कही कि कर्ज माफी जैसे वो आएंगे तो कर्ज माफी कर देंगे। और किसानों को हमेशा से ही ये एक तरह से जो भी पॉलिटिशियंस हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको अपने चुनाव जीतने का एक जरिया बनाते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या उनके उन मुद्दों को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल सामने आपको दिखाई देता है। जब भी कांग्रेस आई तो भी पेन ड्राइव बली निकाल रहे, एक्चुअली किसानों के खाते में पैसे गए ये इम्पोर्टेंट है। आप पेन ड्राइव में नाम लेके सबके पास जाके थोड़ा ना पूछोगे, लेकिन बात यह है कि जितने आप किसानों से मिलते हैं, क्या वो खुश थे, क्या उनने ये कहा कि हमारे कर्ज माफी हो गई है, उनके अकाउंट में पैसे आए या उनके मतलब अकाउंट से पैसे चले गए जो कर्ज माफ हुए हैं। तो ये चीजें नहीं हुई थी।
कागज में जरूर ये बात हुई थी कि मतलब इतने किसानों के कर्ज माफ हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ। तो ये फायदा तभी मिल सकता है जब किसान के खातों में पैसा पहुंचा हो और उनको इसका लाभ मिला हो जी। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, और बीजेपी इसको जरूर बुनने की कोशिश करेगी। और जहां तक इस मुद्दे को उठाने का सवाल है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिंधिया जी का जो बीजेपी में जाने से जो बीजेपी को एक ताकत मिला है, वो इस बात को मतलब इससे थोड़ा तो भय है, और वो चीज को किस तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो उन लोग कर्ज के मुद्दे को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। संदेश जी, जो आज बोल रहे हैं कमलनाथ जी, आपके अध्यक्ष जी, कि इस पेन ड्राइव में हर किसानों के नाम है, उनके गांव के नाम है, उनके खाते में जो पैसा गया है उस पैसे का भी उल्लेख है, यही कह रहे हैं ना वो। तो अगर यही सब था 55 लाख किसानों का, तो ये आपकी सरकार थी, तो जैसे जैसे आप माफ करते जा रहे थे उसको एक वेबसाइट पे डालते जाते, जो भी बीजेपी आरोप लगा रही है वो आरोप का खंडन होता जाता। ये शुरू नहीं क्यों नहीं कर दिया? अब उपचुनाव फिर से आए, फिर वही कर्ज माफी का मुद्दा। सर एक्चुअली मुद्दा जो भी है, ये तो जो इन्होंने बोला है वो सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, शायद आप भी भोपाल में देखा हो, हमने जब हम सरकार में थे तब हमने पुलंदे के पुलंदे, इतने बड़े पुलंदे हमने शिवराज जी के भिजवाए थे पूरे केसेस के साथ। ऐसा नहीं है वेबसाइट, और इन्होंने भी पता किया, और इनके बहुत सारे नेता जो हैं वो खुद जाके प्रमाण पत्र बांट के आए, जिसमें हमारे गद्दार मतलब हमारे देश, हमारे मध्य प्रदेश के महारथी श्री ज्योतिराज सिंधिया जी, जिस दिन 10 मार्च में जब उन्होंने छोड़ी, उसके 4 तारीख को 4 मार्च को वो करेरा में जाके खुद सर्टिफिकेट बांट के आए, प्रमाण पत्र बांट के आए, मुगावली में बांट के आए, अशोकनगर में बांट के आए, और वो ये ऐसी बातें करते हैं। एक्चुअली बात ये नहीं है सरकार, सर बात ये है, बात यह है आप पुलिंदा न दे करके उनको वेबसाइट एक कहीं भी डाल सकते थे, कर्ज माफी के एक अलग से पोर्टल बना सकते थे, ये गला हुआ है, आप देख लीजिए। सर पेन ड्राइव हम दे रहे हैं, आपके घर घर तक भेज रहे हैं। अब पेन ड्राइव देने की बात, उसी समय वेबसाइट बना के डाल देते। हमारे को सरकार 5 साल के लिए हमें सरकार थी, अब आप बिक गए, 35 करोड़ में जनता पूछ रही है, घुस नहीं पा रहे हैं आप। ग्वालियर में आपके ये हाल हो गए हैं कि लोग बाग पूछ रहे हैं सर 35 करोड़ का क्या हिसाब है, हमने आपको 5 साल के लिए चुना था, आप तो 1-1.5 साल में फिर हमसे वोट मांगने आ गए। तो चुनाव का अलग मुद्दा है। नहीं, मेरा निवेदन ये एक्चुअली सर हमने 26 लाख किसानों के 50 लाख तक के कर्जे जो है माफ कर दिए हैं, और हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे, और जो लोग इंजाम लगा रहे हैं उनको भी मालूम है, उनके भी बहुत सारे लोगों ने ये प्रमाण पत्र बांटे, अतः इनको ये हक ही नहीं बनता। और कौन लोग हमसे पूछ रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 6 बीजेपी का आरोप है कि वो पेन ड्राइव गलत है, काली है, झूठी है। अरे सर जो भी है आप करें ना, हम तो कह रहे सीबीआई इनको बिल्कुल कराएं, हम तो स्वागत करेंगे, हम कहां कह रहे हैं, हम कोई डरते हैं क्या? अरे सर कौन लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 6 किसानों की छाती पे गोली मारने वाले, ये वो लोग आज हमसे पेन ड्राइव की बात करते हैं, हमसे किसानों की बात करते हैं, जिन्होंने 6 किसानों को गोली मारी छाती पर, और आज हमसे बात हमने 6 मारी, आपने 17 मारे थे मुल्ताई में जी, आपने 17 मारे थे मुल्ताई में। बिल्कुल गलत, वो हमने नहीं मारे थे, वो दिल्ली की सरकार की बीएसएफ जो आई थी उन्होंने मारे, हमारे यहाँ की कोई सरकार, हमारे यहाँ की पुलिस नहीं थी, वो अटल जी की पुलिस थी। उस गोलीकांड के बाद तो एक वहां के जो समाज सेवी बड़े नेता बन गए, 2 बार विधायक बन गए, सुनील डॉक्टर नहीं सर वो कई बार, अरे अटल जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो बातें छोड़ दी, वो तो बहुत छोटी बात है। मेरा निवेदन यह है, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसानों पे गोली मारने वाला अगर कोई व्यक्ति है, कोई सरकार है, वो है शिवराज की सरकार। उसको कभी मध्य प्रदेश के किसान माफ नहीं करेगा, कभी नहीं भूलेगा। और गद्दारों सुन लो, तुम खुद सर्टिफिकेट दे के आए हो उस एरिया में, और आज वो वाली बात करते हो। मुद्दा किसानों की कर्ज माफी का है, गद्दार वाला मुद्दा नहीं सर, वो लोग हम बातें कर रहे हैं, वो लोग उठा रहे हैं ये मुद्दे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है। विकास जी का भी उत्तर ले लें आपकी बातें।
के बीच में सैनी जी जो श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, पर आप अगर चुनाव देखोगे तो मंदसौर में बीजेपी वहां पे जीती थी, पूरी सीटें जीती। जहां जहां मतलब इनने कहा कि गोली चली थी और किसानों के साथ ये अन्याय हुआ है, वहां पे तो कांग्रेस जीत नहीं पाई थी। लेकिन जहां पे वो जीते हैं वहां पे वो संभाल नहीं पाए अपने सरकार को, वहां सब चले गए। तो कहीं ना कहीं ये दोगली बातचीत लगती है। जवाब देना चाहूँ। हाँ बिल्कुल जवाब दीजिएगा। विकास जी लीजिए, संदेश जी से और कहलवा लीजिए, तो ये और मैडम जाल में फंसते चले जाएंगे। जी बिल्कुल झूठ बोलेंगे, हम तो फंस गए साहब। चले संदेश तो फंस गए, लुट गए 35 करोड़ में, लूट लिया। 35 करोड़ मिल गए, लुटे क्यों? 35 करोड़ घर में रखे, उनको कहाँ लुटे? आप लुटे, वो थोड़ी लुटे। नहीं 35 करोड़ लेके हमारी सरकार लुट गई ना, सरकार हमारी तो लुट गई सर। आप ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया था? थोड़ा जांच परख के देते नहीं? हमें क्या मालूम कि राजे महाराजे भी बिक जाते हैं। चलिए, ये गलती है हमारी, जिसको हमने राजा महाराजा बना के रखा था, बीजेपी ने उसको औकात दिखा दी कि तुम यहाँ पे क्या हो। वो हमसे गलती हो गई सर। पैसा वाला वही होता है जो पैसे को बहुत मानता है। मैं मैडम का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, तो संक्षेप में फिर विकास जी के पास चलते हैं। विकास जी, आप आरोप लगा रहे हैं बार बार, मैंने ट्वीट भी किया है कि पेन ड्राइव गलत है, काली है, सीबीआई की जांच मांगे, आपके नेता ने की। कैसे कह सकते हैं? अभी पेन ड्राइव क्या आपने परीक्षण कर लिया? आपने इस बात का परीक्षण कर लिया कि जो उसमें इंद्राज किए गए हैं नाम किसानों के, जो रकम इंद्राज की गई है, जो बैंक उसमें दिखाए गए हैं, वो गलत है? आपने पेन ड्राइव दी है, पेन ड्राइव खुली नहीं रही। पेन ड्राइव केवल, अरे अंदर चीज भी तो हो ना। पेन ड्राइव आपको मिली क्या? नहीं खुली? हमें जो मिली वो तो नहीं खुली। तो संदेश जी की, अब आप सुनिए, तो उसकी भी जरूरत नहीं है ना। आपने कहा ना कि पब्लिक डोमेन में बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। अगर बहुत सच्ची बात होती तो क्या कमलनाथ जी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किए थे उनमें नहीं झलकती कि कितने का बजट आवंटन हुआ, कितने का बजट व्यय हुआ? झलकती कि नहीं झलकती? था क्या 1200 करोड़ के आवंटन से पूरे प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ हो गया? देखिए, शाइनी जी ने बहुत अच्छी बात कही। 5000 करोड़ हुआ तो शायद 1200, उसके बाद 5000 करोड़ किया, तो उसके बाद करा कहा? लेकिन इन्होंने 5000 कर दिया। मैं कह रहा हूँ प्रथम बार इन्होंने 1200 करोड़ का आवंटन किया। उसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए, बहुत सारे सर्टिफिकेट बांटने की बात करी। खर्चा कितना हुआ उसका जब पूरक बजट आया तो पता लगा खर्चा तो उसमें से 400 करोड़ का भी नहीं था। अब उसमें से कार्यक्रम में कितना खर्चा हुआ और वास्तव में ऋण कितने के माफ हुए, ये तो बड़ा प्रश्न जनता बताती रही कि साहब हमारे ऋण माफ नहीं। देखिए त्रिपाठी साहब, जिस दिन कमलनाथ जी ने वो हरे पीले कागज पे वल्लभ भवन में दस्तखत किए थे कि हम कर्ज माफ कर रहे हैं, हम तो उसी दिन से एक बात पूछ रहे थे। नंबर 1, राहुल गांधी जी का आपने क्या दिखाया कि 10 दिन में हम कर्जा माफी कर देंगे। नंबर दूसरी चीज, आधी चीज दिखा पाया, अभी आधी रह गई थी, आधी रह गई थी। आधी ये रह गई थी कि अगर ये एक्शन नहीं हुआ, ये इवेंट नहीं हुआ, ऑकर हुआ, तो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहे। आज भी वादा नहीं कर रहा, आज भी वो तो उनकी तरफ से दावा तो 26 लाख का ही आ रहा है, लेकिन चुनावी घोषणाओं के वक्त दावा आता था 45 लाख से ज्यादा किसानों का, 70 लाख किसानों का आता था। खैर आगे हम बढ़ते हैं, तब भी आता था दावा कि 70-80 हजार करोड़ का हमें कर्जा माफ करना है। आवंटन नहीं, सेकंड बार में उन्होंने कुछ 4,500 करोड़ की व्यवस्था कर रखा था, लेकिन उसके बाद तो कहीं कुछ किया ही नहीं। मतलब उसका आप बजट आवंटन का काम तो हुआ नहीं। तीसरी चीज देखिए त्रिपाठी साहब, मैं बहुत साफ गोई बात कर रहा हूं। कर्ज माफी का मतलब होता है कि बैंक से जो कर्जा लिया, ट्राई पार्टी काम है, किसान, बैंक और सरकार। बैंकों ने, अरे भाई आपने कोई सी लिस्ट बना ली हो, जारी कर दी हो, पेन ड्राइव में डाल दी हो, पुलिंदा बना के कहीं प्रस्तुत कर दी हो, अरे बैंकर कह रहा है क्या? अरे बैंक अगर कह रहा होता तो हमारा दूसरा प्रश्न था, हमेशा रहा है। कर्ज माफी का मतलब होता है किसान को उसके ऋण अदायगी के संबंध में एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बैंक का मिल जाएगा। और तीसरी बात, किसान को आगामी कार्यों और वर्षों के लिए वही बैंक, वही ब्रांच ऋण देने में संकोचित महसूस नहीं करेगी, मतलब वो डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो दोनों तीनों चीजें होती रही। बैंकों की एनओसी बताई जाती हमें, तो हमें प्रसन्नता होती कि हाँ मध्य प्रदेश में कुछ हुआ। 55 लाख बोल रहे हैं आप, बोल रहे हैं गलत है क्या जी? 55 लाख किसानों कर्जा माफ, कहाँ बोल रहे हैं साहब, कहाँ बोल रहे हैं? नहीं है, उनकी सूची, उनकी सरकारी सूची उन्होंने जो बना ली हो या संगठन में बना ली हो,
मैं कह रहा हूं बैंकर्स की सूची है कि हम तो पहले दिन से बात कर रहे हैं साहब, जो बैंक ट्रांजैक्शन ऑकर हुए हैं उसकी तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल आईडी आजकल बनती है। वो आईडी नंबर हर किसान के सामने आप लिख देते कि ये उसकी बैंक ट्रांजैक्शन की आईडी है ही नहीं, पेन ड्राइव नहीं खुली, फिर आपने देखा नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं वो बात इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस से जब कही, कमलनाथ जी ने उस कॉलम के होने का अभी भी कोई जिक्र नहीं किया। हमने वो पुलिंदा जरूर दिया, जिला दे दिया और बैंक खाता दे दिया। अरे साहब, अब क्या और क्या चाहिए आपको? तो ये तो किसको नहीं मालूम है, ये तो हर जिले की वेबसाइट पे डाला रहता है कौन से बैंक ने किसको कर्जा दिया, किसान को उसका नाम पता, इनके माफ हुए। अब आप उनसे पता करिए कि ये फला प्रसाद का नाम है, इनका उन्होंने लिखा माफ किया 70,000 का, आप प्रूव करिए कि नहीं हुआ। सर हम तो कर रहे हैं ना, वो तो सड़क पे जब ये जा रहे हैं, आज किसानों के बीच जाने का वक्त आ रहा है इन चुनाव के मार्फत, तो इनको महसूस हो रहा है, तब तो ये फिर पेन ड्राइव की चाल लेके आए, उसका जाल इन्होंने बुना। लेकिन हो क्या रहा है, देखिए किसान की कर्ज माफी में नंबर 1 चाहिए था कमलनाथ जी किसान का पैसा के खाते में पैसा डालते और बैंक का पैसा उससे समाप्त हो जाता वो अकाउंट, लेकिन वो अक्कर नहीं हुआ। बैंकों को, कुछ बैंकों के मामले में इन्होंने जरूर किया, जो सहकारिता के बैंक थे सरकार के कंट्रोल में आते, तो उन्होंने बैंकर को ऑर्डर किया कि तुम इसे कर्जा नहीं वापस वसूलोगे, वसूलोगे, अगर वसूलोगे तो। विकास जी एक मिनट, हमारे साथ कृषि मंत्री कमल पटेल जी है फोन लाइन पे। कमल जी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। चलिए हमारा स्वागत आप कर ही नहीं, हमारे स्टूडियो में आ ही नहीं रहे, आप किस बात का स्वागत। चलिए कमलनाथ जी ने आज कहा है कि उन्होंने पेन ड्राइव और वो सब दे करके कि हमने इतना कर्जा माफ कर दिया है, और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है वो पेन ड्राइव गलत है। अब ऐसी स्थिति में किसानों का भला कैसे हो, इस पे हम आपसे जानना चाह रहे हैं। ठीक है, पक्ष विपक्ष की बात, कब तक किसान को लेकर आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे? देखिए, कमलनाथ जी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की थी। क्या कहा था इन्होंने? 2,48,00,000 किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा माफ किया जाता है। गांव-गांव पे बैनर लगा दिए थे, तो 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं हुआ जी। ये खुद कांग्रेस ही कह रहे हैं, वो हमसे मांग कर रहे हैं कि आप करो माफ जी, है ना। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, दूसरा किसानों का बीमा जी 18 का नहीं दिया उन्होंने, 19 का नहीं दिया। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बनते से ही 2200 करोड़ जमा किए बीमा कंपनी में, तब बीमा मिला 18 का 2100 करोड़, और अभी भी हम दे रहे हैं, इसी महीने दे रहे हैं 4500 करोड़, 4,500 करोड़, वो भी 6,000 करोड़ मिलना था, लेकिन कमलनाथ जी ने 100% रिस्क को 75% कर दिया, और इसलिए 6,000 करोड़ की जगह 4,500 करोड़ मिल रहे हैं, वो भी उन्होंने नहीं दिया था। 20 तक वो रहे, मार्च से 19 तक, 20 तक, लेकिन वो भी शिवराज जी की जमा कराकर वो कराएंगे। तो किसानों की चिंता हम कर रहे हैं, और इसलिए अभी किसान संकट में है, फसल उसकी खराब हुई है, बगैर किसान की मांग की है। मैं खुद गांव-गांव जा रहा हूँ, भोपाल के बेरसिया विधानसभा में गया, सीहोर की विधानसभा में गया, आष्टा विधानसभा में गया, कन्नौज खातेगा, और अभी मैं मानदाता पहुंच रहा हूँ, और सब जगह, और हमने निर्देश दे दिए हैं किसानों के सर्वे किए जाए, उनका बीमा किया जाए, और किसानों की रिस्क पूरी सरकार लेगी और उनको पूरी क्षतिपूर्ति करेगी। एक बात यहाँ है किसानों की सरकार। कमल जी, आप कृषि मंत्री हैं, निश्चित तौर पर आप खुद कृषक हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। फसल बीमा के नाम पे किसानों से हमेशा ठगी हुई है, ये आप भी जानते हैं। अलग अलग कंपनियां बीमा करती हैं, जब बीमा के पैसे देने की बात आती है तो रकबा के आधार पे, एकड़ के आधार पे न करके पूरा उस गांव के या उस पूरे उसके आधार पे किया जाता है कि हम जब तक पूरा गांव प्रभावित नहीं होगा नहीं देंगे, और पैसा लिया जाता है एकड़ के आधार पे उनसे। इससे किसान आगे न चला जाए, इसको लेके कोई आपकी स्कीम है? बिल्कुल है। देखिए, हमने जो फसल बीमा किया है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, 6,000 करोड़ किसान को मिलना था, कमलनाथ जी ने 75% कर दिया उसको, 12 ना 1 रुपए का, 1,500 का घाटा किसानों को दिया, और 1 रुपया नहीं दिया बीमा कंपनी को। प्रदेश सरकार ने, कमलनाथ जी जब तक मुख्यमंत्री रहे 15 महीने, ये कहा कि इनको किसानों की बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। ये तो किसानों का भाग्य है कि शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए, नहीं तो 18 का 19 का बीमा अभी तक नहीं मिलता ना, 20 का मिलता। और इसलिए हमने बीमा कंपनी को भी कहा है,
और किसानों को पूरी भरपाई करा रहे हैं। आरबीसी 6-4 में भी हम राहत देंगे। इसके लिए पंचनामा बनाने के लिए गांव-गांव में कर दिया पटवारी और आरआई और हमारे कृषि विभाग और किसान गांव के सरपंच पंच और एक-एक किसान को हम सर्टिफिकेट देंगे कि आपकी अनावारी ये आई है, इसका क्षति हुई है। और फसल बीमा की भी हमने 31 अगस्त कर दिया ताकि जो डिफॉल्टर किसान है वो भी बीमा करा ले ताकि उनकी भी क्षतिपूर्ति हो जाए। और किसानों को पूरी क्षतिपूर्ति दिलाने का हम विश्वास दिला रहे हैं और करवा रहे हैं। और कांग्रेस के समय तो बीमा ही नहीं होता था, आरबीसी नहीं थी। आप जानते मेरे मित्र हैं, और मैंने जब राजस्व मंत्री था तो आरबीसी में परिवर्तन किया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने। और जहां पहले 50 करोड़ 5 करोड़ नहीं मिलते थे, वहां हमने 5-5.5 हजार करोड़ आरबीसी 6-4 में किसानों को दिए हैं, 5.5 हजार करोड़ बीमा के दिलाए हैं। और इसलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं, और इसलिए हम किसानों का विश्वास और दिल जीता है। और इसीलिए किसानों का विश्वास है। किसानों में अभी आज मैं 4 जिलों का दौरा करके आ रहा हूँ। किसानों के चेहरे मुरझाए हुए थे, लेकिन मैंने जब बताया और उनके खेतों में गया और उनको विश्वास दिलाया और हमारी टीम गांव में पहुंच गई तो उनके चेहरे में एक आशा की किरण जगी है। और किसानों की चिंता हमारी चिंता, उनका दुख हमारा दुख है। और इसलिए सरकार का दायित्व और कर्तव्य है वो हम पूरा कर रहे हैं। बगैर मांगे हम जा रहे हैं किसानों के खेतों में और उनकी व्यवस्था संभाल रहे हैं और किसानों को सहायता हम देंगे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उनको फसल बीमा के मुद्दे पे क्या उनको वो दे रहे हैं आप कि नहीं, तुमने अगर फसल बीमा कराया है तो तुम्हारा नुकसान होगा तो एकड़ के हिसाब से मिलेगा क्या, ये मैं जानना चाह रहा था। नहीं, हेक्टेयर के हिसाब से मिलता है। ये कि पटवारी हल्का देखिए, पहले तहसील इकाई थी, हमने उसको पटवारी हल्का किया जब राजस्व मंत्री थे। और अब जो है एक गांव में 4 क्रॉप कटिंग होती है, उसमें आनावारी कम होने पर सभी किसानों को मिलता है, एक भी किसान नहीं छूटता है। कमल जी, मैं ये पूछ रहा हूँ पूरे हल्के के अनुसार, जब तक उसमें पटवारी और वो तय कर देते हैं कि जब तक 50% से ऊपर नुकसान नहीं होगा तब तक पूरे को नहीं माना जाएगा। 25% का नुकसान हुआ तो जिस किसान का नुकसान हुआ वो 25 में आया, क्योंकि अब 75 नहीं हुआ है तो उसको नहीं मिलेगा। ये हमारा सवाल है। ऐसा नहीं है। मान लो किसान की जितनी क्षति होगी उसका 80% तक क्षति की पूर्ति की जाएगी। मान लो 30% हुआ है तो उसको 80% तक की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी करती है और वो हम करवाते हैं। और इसलिए बीमा कंपनियों को भी पैसा देना पड़ रहा है। पिछली बार किसानों से किस्त ली थी 600 करोड़, हम दे रहे हैं उनको 4500 करोड़ और वो 6000 करोड़ मिलता। लेकिन कमलनाथ जी ने अपने प्रदेश के हिस्से का कम कर दिया, उसके कारण किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है और हमने वापस 100% कर दिया है जी। चलिए, 75% किया था। लेकिन आप यही वादा करिए, आप स्टूडियो 1 घंटे के लिए कब आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। 2 तारीख के बाद भोपाल आऊंगा, तब आऊंगा भाई मेरे। चलिए, भाई को भूल गए हो आप? नहीं भूले। एसपी त्रिपाठी जी को जीवन में नहीं भूल सकते, हमारे शुरू के साथी हैं आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद आपका जी। संदेश जी, विकास जी ने उत्तर दे दिया, हमारा समय भी कम है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, मेरा निवेदन ये है कि जितने यहाँ बैठी हैं मैडम भी जो है बीजेपी प्रवक्ता का ही काम करें, इसलिए मुझे थोड़ा समय दें। कर देंगे हमारे गेस्ट को। बीजेपी की होगी हम दोनों बिल्कुल। संदेश जी, उन्होंने मंदसौर का बोला, मंदसौर की बात का मेरा जवाब नहीं। मंदसौर में पे बोलिए साहब, मंदसौर की वो सीट जो हम हारे थे, अब जिंदगी, क्योंकि उनको जो 1-1 करोड़ का चेक दिया तो आज तक उनको पैसा नहीं मिला। अब मंदसौर में कभी भी बीजेपी नहीं आई। खैर छोड़िए ये मैडम की। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मंत्री जी ने, कमल पटेल जी ने कहा, मैं उनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि 15 साल के अंदर उन्होंने किसानों को जितने बार फसल नुकसान कितना बीमा दिया ये बता दें। अरे साहब, बीमा भी खा गए आप और नर्मदा की रेत भी आप खा रहे हैं। पूरा मध्य प्रदेश जानता है। सुन लीजिए, मुझे टोकिए मत, मुझे बोलने दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा प्रश्न ये है, गोविंद सिंह जी याद आएंगे, मेरा प्रश्न सिर्फ यही है, आप प्रवक्ता हैं, बताइए कि 15 साल के अंदर बीमा के हिसाब पे आपने मध्य प्रदेश के किसानों कितना पैसा दिया, बताइए। मैं आपसे पूछना ये मुद्दा है एकदम। मैं तो आपको जो बात बता देता हूँ जो कमल पटेल जी ने भी बोली जी। आरबीसी, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब क्या था किसान के लिए आरबीसी में प्रावधान? 1000-2000 रुपए हेक्टेयर का प्रावधान था राहत राशि का। हमने कितना किया है? 30,000 रुपए हेक्टेयर तक का गया है। अरे साहब, संतरे भी अगर गिरता है, संतरा भी खराब होता है तो 200 रुपए पेड़, 500 रुपए पेड़ उसके भी दे रहे हैं। तो आप छोड़िए, आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप तो बताइए 15 साल ऋण माफी की 15 महीने 15 साल का मुकाबला होने वाला है, एक भी सीट नहीं जीत रहे आप।
मुकाबला हो रहा है, बेइज्जती कर रही है। जिसकी चिंता हो रही है वो जनता करेगी। आप त्रिपाठी जी, वादा किया था, वो वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं आप? मेरी बात पूरी नहीं होती और आप मैंने आपसे फिर निवेदन किया, दो प्रवक्ता मेरे खिलाफ बैठे हैं। अभी तो कुछ बोल नहीं रही भाई, तो कौन पहले कह रहा हूँ आज जवाब माफी के ऊपर चर्चा के लिए आए हैं, आपने क्यों ये गुनाह किया? त्रिपाठी जी मुझे बोलने दीजिए, मेरा निवेदन। कितना बोलेंगे साहब? सर मेरी बात मुझे ये बताइए, 15 साल के अंदर जो आंदोलन किसानों ने किया, आपने 6 किसान हिंदुस्तान के इतिहास में बताइए कि 6 किसानों की छाती पे किसने गोली मारी है, और फिर बातें करते हैं किसानों की। अरे आप भूल जाइए, विधानसभा में भूल जाइए, वो किस वजह से घटना घटी थी, भूल जाइए, आप गलती से बैठ गए हैं। संदर्भों में घटी थी, लॉ एंड ऑर्डर जो बनी है के कारण घटी, टिकाऊ सरकार बनी है। चलिए आप भूल जाइए, आप मुद्दा कहीं और लेकर चले जाते हैं। अरे मुझे बोलने नहीं देंगे। अभी मुद्दा यह है कि कर्ज माफी को मुद्दा छाती पे अरे कर्ज माफी जो है, आपके समय 17 किसान मुंबई में मार दिए गए थे। बीएसएफ नहीं, मैंने उसका जवाब दे दिया। होती है बीएसएफ अपने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने नहीं मारे थे, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने नहीं मारे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स मध्य प्रदेश। हमारा ऑर्डर नहीं था, हमारा ऑर्डर नहीं था, दिग्विजय सिंह का ऑर्डर नहीं था, जैसे शिवराज जी के ऑर्डर पे 6 लोग मारे नहीं था, ये जांच हो गई, शिवराज जी का कोई ऑर्डर नहीं था, जांच हो गई और आपकी सरकार के रहते उस घटना की रिपोर्ट विधानसभा में आई, जिसमें विधानसभा में आई हो, अधिकारियों को भी ऑर्डर दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट पे था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको किसानों को मरवा। लेकिन 6 किसानों की छाती पे गोली मारने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है शिवराज। इसका मतलब है उसको जनता नहीं, किसान माफी के ऊपर, कर्जा माफी के ऊपर कमलनाथ जी ने जो भी आज झूठा सच्चा कहा, वो अपने प्रवक्ताओं को भी समझा नहीं पाया है। हमने चर्चा करी, आप सीबीआई की इंक्वायरी करा लीजिए, आप सीबीआई की इंक्वायरी करा लीजिए, सीबीआई आपका तोता है फिर भी करा लीजिए, हम डरते नहीं है। आप कराइए और सामने लाइए, मुद्दा कर्ज माफी को लेके है। कहाँ आप मंदसौर कांड होता तो उसमें हम बात करते हैं आपसे। जी सैनी जी क्या कहना चाह रहे हैं? संदेश जी ने जो मेरे पे वो आरोप लगाया तो मैं उसको सफाई देना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा कि दोनों पार्टी जो है या जो भी पार्टी है वो किसानों के मुद्दा लेके चुनाव पे जाते हैं और चुनाव जीतने की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद जो किसान अनाज जो एक हमारा बहुत बड़ा एक सहयोग करते हैं उनको भूल जाते हैं, है ना। वो उनकी जो मुसीबत है वो मतलब सारे आपदाओं से जूझते हैं एक तरह से, चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, वो अनाज उगाते हैं और सारे देश को खिलाते हैं, उन्हीं को आप भूल जाते हो और उन्हीं के इसमें आप अपने सरकार चलाते हो, अपने सरकार बनाते भी हो। लेकिन आपने बोला कि मंदसौर मैंने मंदसौर कांड के बारे में मंदसौर में एक भी सीट नहीं जीते आप, जो आखिरी बताई थी ना वो। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ। चलिए उसमें किसानों की कहाँ बात थी, वो तो बीजेपी की सपोर्ट की बात करने का प्रयास किया था संदेश जी, तो मीडिया में वो बाजा बजता रहा, लेकिन मंदसौर के लोगों को तो आंखों देखी पता था कि घटना क्यों घटी, किसानों ने कोई दोष माना नहीं भारतीय जनता पार्टी दिया था ना, उसके दुखद घटना में रहे वो। बस अब आप सुनिए तो मेरी बात, मैं शाइनी जी ने जो सब पार्टियों की लिखा, मैं मेरी पार्टी की सरकार के बारे में बता दूं। कमल पटेल जी क्या चर्चा कर रहे थे शाइनी जी, कि किसान की अगर अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन खराब हो रही है तो खुद होके मंत्री खेतों में जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं। और त्रिपाठी साहब जो बीमे की क्लेम की आपने बात की, कमल पटेल जी वही चर्चा कर रहे थे कि मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि डोंडी बजा के आनावरी का कार्यक्रम रखा जाए, उसमें किसान आए, केवल खेतों की या गांव की विजिट ना हो, पंचनामा बने, पक्का दस्तावेज बने कि कितना वहां पे हानि हुई है, उस हिसाब से क्लेम सेटल होगा, उस हिसाब से राशि दी जाएगी। 15 साल शिवराज जी का सरकार रही, उसमें सुसाइड जितने किसानों ने आत्महत्या करी है उनकी संख्या आप निकाल के देख लीजिए। तो ये थोड़ी मैं किसी की मतलब वो नहीं कर रही हूँ, उनकी संख्या आप देख लीजिए, कितने किसानों ने आत्महत्या करी।
अगर शिवराज सरकार किसानों की सरकार होती तो इस तरह के आत्महत्या नहीं करना पड़ता उन्हें। मेरा जो डिपेंड है बड़ा स्पष्ट चलो है समय समाप्त करो, विकास जी हमारा भी समय लिमिट है। लास्ट सेंटेंस। बहुत बहुत धन्यवाद संदेश जी आपका, विकास जी आपका, साइनी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि चुनावी दंगल बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया। साथ ही दोनों प्रमुख दल एक दूसरे को जमकर घेर भी रहे। इसी क्रम में कांग्रेस ने गुरुवार को एक और दांव चला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्ज माफी का लाभ लेने वाले किसानों की सूची सार्वजनिक की और बीजेपी के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए उस पर जमकर निशाना साधा। हालांकि कमलनाथ के पेन ड्राइव जारी करने के बाद भी बीजेपी ये बात दमदारी से कह रही है कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई, किसानों से सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी हुई। खैर, उपचुनाव से पहले जनता का दिल जीतने का जो जतन दोनों दल कर रहे हैं उसमें कामयाबी किसे मिलती है? क्या पेन ड्राइव जारी करने से कांग्रेस को आगामी उपचुनाव में कोई माइलेज मिलेगा या नहीं, देखना होगा। इसी के साथ जनता बागे हैं, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।